नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर गौर करने वाले हैं। क्या तांबा, जी हाँ, कॉपर, सोना और चांदी जैसी कीमती धातुओं से भी आगे निकल सकता है, और वो भी 2026 तक? चलिए इस पूरी कहानी को समझते हैं जो हमारी टेक्नोलॉजी, एनर्जी और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है। देखिए, मार्केट के बड़े बड़े एनालिस्ट्स का क्या कहना है। वो कहते हैं कि अगर 20वीं सदी तेल के दम पर चली तो 21वीं सदी तांबे की होगी। मतलब ये सिर्फ एक मामूली धातु नहीं रह गई है, बल्कि ये हमारी तरक्की का एक नया पैमाना बन रही है। अच्छा, पिछले साल यानी 2025 के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। चांदी में 148% और सोने में 65% का जबरदस्त उछाल आया। इनकी तुलना में तांबा 42% की बढ़त के साथ थोड़ा कह सकते हैं पीछे रह गया। तो सवाल ये उठता है कि जब ये इतना पीछे था तो आखिर इसमें ऐसा क्या खास है जो इसे आने वाले वक्त का सुपरस्टार बना सकता है? हाँ, तो यही हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर मामूली 42% की बढ़त के बावजूद तांबा 2026 में सोना और चांदी दोनों को कैसे पछाड़ सकता है। और देखिए, इसके पीछे सिर्फ कोई हवाई बातें नहीं हैं, बल्कि बहुत ठोस वजह हैं, जैसे टेक्नोलॉजी में हो रहे बड़े बदलाव और एनर्जी को लेकर हमारी बदलती जरूरतें। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। असल में पूरी कहानी की शुरुआत इस बात से होती है कि दुनिया अब तांबे को किस नज़र से देख रही है। ये अब सिर्फ एक मामूली इंडस्ट्रियल मेटल नहीं रहा, इसका दर्जा बदल चुका है। अब ये एक स्ट्रैटेजिक एसेट यानी एक सामरिक संपत्ति बन गया है। तो ये सामरिक संपत्ति होती क्या है? सोचिए, ये एक ऐसा रिसोर्स है जो किसी भी देश की आर्थिक सुरक्षा, उसके भविष्य की एनर्जी और टेक्नोलॉजी के लिए बेहद जरूरी हो। और यही वजह है कि नवंबर 2025 में अमेरिकी सरकार ने तांबे को आधिकारिक तौर पर यही दर्जा दे दिया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है। S&P ग्लोबल के कार्लोस पासक्वाल ने इसे बहुत अच्छे से समझाया है। वो कहते हैं कि तांबा एक तरह से वो धमनी है जो हमारी फिजिकल मशीनरी, डिजिटल इंटेलिजेंस, गाड़ियाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन, मतलब हर चीज़ को आपस में जोड़ती है। ये हमारी मॉडर्न दुनिया का कनेक्शन वायर है। तो ये सब हो क्यों रहा है? क्योंकि तांबे की डिमांड में एक ऐसा उछाल आ रहा है जो पहले कभी नहीं देखा गया। और ये कोई एक जगह से नहीं, बल्कि एक साथ 4 अलग अलग दिशाओं से आ रहा है। एक तरह का परफेक्ट स्टॉर्म। S&P ग्लोबल की एक स्टडी ने इसे 4 हिस्सों में बांटा है। ये 4 लहरें हैं जो एक साथ आ रही हैं। पहली, हमारी इकोनॉमी की जो सामान्य मांग है वो। दूसरी, एनर्जी ट्रांजिशन, मतलब ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ना। तीसरी, AI और डेटा सेंटर्स की बढ़ती दुनिया। और चौथी, डिफेंस यानी रक्षा खर्च। ये चारों मिलकर एक सुपर साइकिल बना रहे हैं। अब जरा इन आंकड़ों को देखिए। सिर्फ पहली 2 लहरों को ही ले लें, यानी पारंपरिक उद्योग और एनर्जी ट्रांजिशन, जिसमें इलेक्ट्रिक गाड़ियां और सोलर विंड पावर जैसी चीजें आती हैं। सिर्फ ये दोनों मिलकर 2040 तक 38 मिलियन मीट्रिक टन से ज्यादा तांबे की मांग पैदा कर देंगे। ये तो बस शुरुआत है, और इसी ने सप्लाई पर जबरदस्त दबाव बनाना शुरू कर दिया है। और फिर आता है AI, जो गेम चेंजर है। AI के जो बड़े बड़े डेटा सेंटर्स होते हैं, उन्हें इंटेलिजेंस फैक्ट्री भी कहा जाता है। इन्हें बेहिसाब बिजली चाहिए होती है, और इस बिजली को संभालने, वायरिंग करने और इन सिस्टम्स को ठंडा रखने के लिए तांबे का कोई मुकाबला नहीं है। इसके बिना AI का विकास संभव ही नहीं है। तो AI और डिफेंस, ये दोनों सेक्टर मिलकर 2040 तक हर साल 4 मिलियन मीट्रिक टन की अतिरिक्त मांग पैदा करेंगे। ये वो डिमांड है जिसके बारे में कुछ साल पहले तक कोई सोच भी नहीं रहा था। ये पूरी तरह से एक नई डिमांड है जो समीकरण में जुड़ गई है। अब एक तरफ तो डिमांड आसमान छू रही है, तो जाहिर सा सवाल मन में आता है कि भाई हम और तांबा क्यों नहीं निकाल लेते। और यहीं से कहानी का दूसरा और शायद सबसे मुश्किल पहलू शुरू होता है। देखिए, सबसे बड़ी रुकावट है वक्त। एक नई तांबे की खदान को खोज निकालने से लेकर उससे प्रोडक्शन शुरू करने तक औसतन 17 साल लग जाते हैं। जी, 17 साल। ये कोई स्विच ऑन ऑफ करने जैसा काम नहीं है। और समय के अलावा और भी बहुत सी मुश्किलें हैं। जो पुरानी खदानें हैं, उनमें अयस्क की क्वालिटी गिरती जा रही है, एनर्जी और लेबर का खर्चा बढ़ता जा रहा है, और जमीन से तांबा निकालना भी अब पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया है। ऊपर से जियोपॉलिटिक्स की अपनी चुनौतियां हैं। सप्लाई चेन की एक और बड़ी कमजोरी है इसका एक जगह पर केंद्रित होना। दुनिया की लगभग 40% तांबा गलाने की क्षमता सिर्फ एक देश के पास है, चीन। इसका मतलब है कि पूरी दुनिया की सप्लाई एक ही जगह की जियोपॉलिटिक्स पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है, जो अपने आप में एक बड़ा जोखिल है। तो जब हम इस आसमान छूती मांग को इस सीमित सप्लाई के सामने रखते हैं, तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। एक बहुत बड़ा गैप, एक बहुत बड़ी कमी नजर आने लगती है। S&P ग्लोबल का अनुमान है कि 2040 तक दुनिया को 42 मिलियन मीट्रिक टन तांबे की जरूरत होगी, लेकिन हम सिर्फ 32 मिलियन मीट्रिक टन ही पैदा कर पाएंगे।
मतलब सीधा सीधा 10 मिलियन मीट्रिक टन का सालाना घाटा। ये मांग का 25% है। S&P ग्लोबल ने तो इसे वैश्विक उद्योगों के लिए एक सिस्टमिक रिस्क यानी पूरी व्यवस्था के लिए खतरा बताया है। और ये कोई 2040 की दूर की बात नहीं है। JP मॉर्गन का अनुमान है कि ये कमी बहुत जल्द दिखने वाली है। उनके मुताबिक सिर्फ 2026 में ही 330,000 मीट्रिक टन की कमी हो सकती है। मतलब बाजार पर दबाव अभी से बनना शुरू हो गया है। तो चलिए इन सब बातों को जोड़ते हैं। इस डिमांड सप्लाई के असंतुलन का मतलब 2026 के बाजार और तांबे की कीमतों के लिए क्या है? JP मॉर्गन के एनालिस्ट्स का मानना है कि इस कमी की वजह से कीमतें नए रिकॉर्ड बनाएंगी। उनका अनुमान है कि 2026 की दूसरी तिमाही तक तांबे की कीमत $12,500 प्रति मीट्रिक टन के आसपास पहुंच सकती है। और यहीं पर तांबे की कहानी सोना और चांदी से बिल्कुल अलग हो जाती है। देखिए, सोने चांदी की कीमतें अक्सर मॉनेटरी पॉलिसी, जियोपॉलिटिकल टेंशन या सुरक्षित निवेश की तलाश पर निर्भर करती हैं। लेकिन तांबे की कीमत वो असली फिजिकल डिमांड से चल रही है। इससे विद्युतीकरण, AI और रक्षा जैसे सेक्टर्स को सच में इस्तेमाल करने के लिए चाहिए। तो आखिर में ये सवाल बचता है, जैसे जैसे दुनिया बिजली और डेटा पर और ज्यादा निर्भर होती जा रही है, क्या तांबा अब सिर्फ एक धातु रह गया है या फिर ये हमारी तरक्की का एक नया पैमाना बन गया है? शायद इसकी कीमत को देखकर हम अपने भविष्य की रफ्तार का ही अंदाजा लगा रहे हैं।